नमस्कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लर्निंग प्रोग्राम का आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें और डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट डायमेंशन के लिए अलग अलग आउटलाइन हो सकते हैं। आई हैव सेंड द टीचिंग मटेरियल ऑल्सो ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो आयाम हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर डायमेंशंस दैट वी नीड टू डेवलप आवर पर्सनालिटी, and outcomes are given even on the basis of that you can draw an outline for any profession, and particularly for teaching profession we have tried to develop an outline। और उसी संबंध में बात करते हुए हम लोगों ने कहा था कि उसको समराइज भी वीडियो में किया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों से केवल वो लास्ट वाला जो पार्ट है वो हटाना पड़ा। उसमें था कि हम लोग कैसे टीचिंग प्रोफेशन में इसको समराइज कर सकते हैं। तो पहले तो हमें बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, फिर हमको टीम बिल्डिंग अप्रोच अपनाना चाहिए, फिर हम लोगों को मोरल हाई रखना चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मोटिवेशन हाई रखने के लिए काम करना पड़ेगा, और फिर एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। इसमें लीडरशिप की भावना जो है वो इम्पोर्टेंट है। जब एजुकेशनल लीडर की बात करेंगे या टीचर भी एज अ लीडर जब काम करेगा क्लास में, तो उस तरह से मेथड की बात करते हुए हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी, ग्रुपिंग की बात की थी, ग्रुप डिस्कशन की बात की थी, और डिफरेंट स्ट्रेटजी इस तरह से अपनाए जा सकते हैं। तो उन सबको देखकर आप बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, सबको संभव नहीं है इतना बड़ा क्योंकि आयाम है इसका। It is a pervasive concept and including all the other concepts that can be integrated, and even more can be discussed when we are talking about the personal and religious aspects of this personality development. But due to time constraints and as our syllabus permits, we just delimit our personality development thing and discussion. So in this regard we have tried for our teaching profession and also send the material related to this. Now we move further for the SWOT analysis, the concept of management, and in any organization that analysis is needed now, that is strength, weakness, opportunity and threat. तो एक शिक्षक को भी इस तरह के सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। वो आत्मविश्लेषण जिसमें वो स्ट्रेंथ, अपने जो ताकत है उसको जानता है, अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। पर्सनल वीकनेस हमारी क्या है जिनको हमको पार पाना है, जिनको हमें दूर करते हुए अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना है। व्यक्तित्व को इस तरह से करना है कि हमारी कमजोरियां नज़र ना आए और हम एक अच्छा टीचर बन के सामने दिखें और उस तरह से लीड करें पूरे अपने टीचिंग कम्युनिटी को और साथ में अपने क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को। फिर उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं हमारे क्षेत्र में उसको पहचानना पड़ेगा, और ऐसे ही थ्रेट्स को पहचानना पड़ेगा जिनसे हमें मुकाबला भी करना है अपने अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हुए। तो स्ट्रेंथ के लिए पर्सनल डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट ए पर्सन कैन डू व्हेन he or she going to analyze his personal strength। तो उसके लिए the person should ask some questions that may disclose his or her personal strength, like he or she should ask about that what are the unique skills I have, हमें क्या विशेष कुशलता है, what are the unique characteristics I have, and on that basis what change can I carry upon। हम किस तरह के परिवर्तन को ला सकते हैं, संवाहक हो सकते हैं अपने इस किसी विशेषता के चलते।
तो यूनिकनेस जो हम लोग पहले भी बात किए हैं, यूनिकनेस इसमें स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करना। इवन कैन आई बी क्रिएटिव, वो क्रिएटिविटी जो दिख सकता है कि हम क्रिएटिव हो सकते हैं, एंड व्हाट आर दैट नोवेल थिंग्स आई हैव विच कैन लीड टू द क्रिएटिविटी। तो उसको फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए एक टीचर को एक पर्सनल जैसे व्यक्ति को भी जिस तरह करना है, शिक्षक को भी अपने उन विशेष गुणों को पहचानना पड़ेगा, और उन गुणों के आधार पर वो बाकी भीड़ से अलग दिखता है, और उन गुणों के आधार पे वो चेंज कैरियर बन सकता है। ये स्ट्रेंथ का मूल आधार होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ताकत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अगर उसको आप पहचान गए तो आपके डेवलपमेंट में तुरंत निखार आ जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो गोल है वो जल्द पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल की जिनका जैसे अगर हम कहें कि टीचिंग प्रोफेशन में उनका सबसे बड़ा मजबूत जो आधार है, वो आधार उनका हो सकता है कि उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। माने वो ऐसे बात करते हो जो जो स्टूडेंट्स को, जो साधारण से साधारण स्टूडेंट है उसको भी समझ में आता हो, और वो समझने के लिए वो जिस तरह से उनकी जो भाषा है उस भाषा पे उतर के बात कर सकते हो, फिर उनके सारे एग्जाम्पल उनके आधार पे दे सकते हो। तो ये उसका उनका एक बहुत बड़ा एक गुण है, अपना स्ट्रेंथ है, जिसको यूज करते हुए अच्छा टीचर वो बन सकते हैं। जैसे अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी का टीचर ट्राइबल के बीच में अगर कोई क्लास ले रहा हो, तो जाहिर है उसको एक पॉजिटिव या अपर हैंड होगा। सो ड्यू टू दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ही कैन अप्लाई टू द फील्ड, एंड दैट कैन लीड टू द बेटर टीचर एंड इफेक्टिव टीचर इन द क्लासरूम। तो आपको ये इस तरह से पहचानने के लिए आपके साथ वो एनालाइज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछने होंगे कि मुझ में इस तरह के कौन से गुण हैं, वो क्या है जिससे मैं चेंज करियर बन सकता हूँ, कौन सी विशेषता है, और हमारी फील्ड में जिसकी ज़रूरत है वह उन चीज़ों में मुझ में ऐसा क्या है जो बाकी से मुझे अलग करता है और जो मेरे में सकारात्मक है। तो व्हाट पॉजिटिविटी आई एम कैरिंग विद, ये भी एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है स्ट्रेंथ को जानने का। नाउ वीकनेस में भी आप उसी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ दैट व्हाट negativity I am carrying with, what type of negativity I have, which is just a threat, and it is related to threat also. So उस तरह की नेगेटिविटी जो मुझे रोक रहा है, that can be a barrier in our profession, in our teaching. तो हम लोग उसको जब बात करेंगे कमजोरी पे, तो what skill I don't have, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि what skill that needed in the teaching profession but I don't have। तो वो हम कह सकते हैं कि वो पहचान सकते हैं कि क्या मुझ में नहीं है, जो चीज़ें मुझ में होनी चाहिए। सो ये पर्सनल ग्रोथ का भी कारण है कि एक व्यक्ति भी ऐसे पूछ सकता है कि क्या मुझ में होना चाहिए एज ए पर्सन जो मुझ में नहीं है। What characteristics I need for this particular profession, ये किसी प्रोफेशन का एक कॉमन क्वेश्चन इसको हम बना सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय में वीकनेस को एनालाइज करने के लिए पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं है लेकिन वो इस व्यवसाय में ज़रूरत है, एंड आफ्टर गेनिंग दैट आई विल बी मोर कैपेबल, आई विल बी मोर इफेक्टिव, आई कैन डू समथिंग बेटर इन माई प्रोफेशन। तो वो चीज़ आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एनालाइज करते हैं कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं, व्हाट आई एम लैकिंग। तो ये सारे प्रश्न एक साथ उसको जोड़िए, प्रोफेशन से जोड़ दीजिए, अपने टीचिंग प्रोफेशन से जोड़ दीजिए। तो कैसे हम उन कमियों को पहचानते हैं, ये इसका एक एनालिसिस है, वीकनेस एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस को एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस का ये काम है। फिर है अपॉर्चुनिटी। हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हो, जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो,
एज ए पर्सन भी आप कहीं पे किसी चीज को बिलोंग करते हो, वहां पे अपॉर्चुनिटी को पहचानिए. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अपॉर्चुनिटी आई हैव, व्हाट आर द थिंग्स which can be incorporated and which can be used for the benefit for me, which can be beneficial for me. ठीक है, तो ये बात आप कर सकते हैं कि वो चीजें क्या हैं जिससे हमको जो चाहिए, what I desire and what are the things that can fulfill that desire. तो आप उस तरह के बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में वो आपको मदद करती है. वो सब अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं. ए पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में भी पर्सन ऐसे आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है उन चीजों को जो उसके गोल को, उसके लक्ष्य को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और इसलिए वो उसका इस अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करता है. तो टीचर को भी अपॉर्चुनिटी है. In the field of teaching, we have opportunity, like when you want to be a good teacher, then you should attend the workshop, you should go through the seminar, you should go for the conferences, you should read some papers, you should read some books and good books. So आपके सामने opportunities हैं कि आप कैसे अच्छे टीचर बन सकते हैं. उन opportunities को देखिए. Even the examinations like CTET, like NET, इनको भी क्रैक करने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी पहचानना पड़ेगा. फिर आप एक अच्छे प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में कैसे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके लिए अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ेगा. तो वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर प्रोफेशन ऑल्सो व्हेन यू कैन यूज देम टू बी अ बेटर, to be effective in the particular profession. तो इस तरह से हम लोग अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर सकते हैं. देन अनदर वन इज द थ्रेट. SWOT का जो आखिरी चरण है, थ्रेट एनालिसिस. सो व्हाट आर द बैरियर्स फॉर मी, व्हाट आर दोज थ्रेट्स, व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रिवेंटिंग मी टू एक्सेल, to develop, what are the things which are preventing me to be effective. हमको प्रभावी बनने से कौन रोक रहे हैं, हमको आगे बढ़ने से कौन सी चीजें रोक रही हैं. तो ये सारी चीजें आपके थ्रेट्स में आते हैं, जो आपके अपॉर्चुनिटी ही हमारे साथ नहीं जुड़ा होगा. ये तो सबके साथ बात है. स्ट्रेंथ है तो वीकनेस है, जैसे धूप है तो छांव है, जैसे आपके सामने अवसर हैं वैसे ही चुनौतियां भी हैं. तो वो थ्रेट्स जो हैं वो कॉमन चीजें हैं जो नेचुरल है कि आपके साथ जुड़ा हुआ होगा ही. तो अब थ्रेट को एनालाइज करने के लिए आप इस तरह के प्रश्न पूछिए कि कौन सी चीजें आप पे रोक रही हैं आपको, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हटाकर आप ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं. तो आप उन थ्रेट्स को पहचानने के लिए एनालाइज करते हैं, तब थ्रेट एनालिसिस हो जाता है. एंड अगेन जो वीकनेस में हमारी थे नेगेटिविटीज, उसको साथ आपको जोड़ लीजिए तो वीकनेस जनरल टर्म हुआ. थ्रेट जो है हमारा वो पार्टिकुलर कंटेंट और आपके पार्टिकुलर एलिमेंट बेस्ड जो बात कहेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस विच आर just putting me a barrier in front of me to excel in our profession, in particular profession. तो हम लोगों को वो थ्रेट्स एक एक करके चिन्हित करना है. हमको वो उन चुनौतियों को देखना है जिनके आधार पे हम उन चुनौतियों को दूर करते हुए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं. जैसे आपके सामने थ्रेट आ सकती हैं कि आप अगर कहीं पे आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन बहुत सारे डाइवर्स भाषाओं वाले आपके सामने अगर बच्चे हैं तो आप कैसे करेंगे. या फिर जैसे थ्रेट्स अगर आज के संदर्भ में कहें तो आपके सामने थ्रेट होगा कि एज अ टीचर आज होते आप तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं.
कि आप आज के चुनौतियों का मुकाबला कर पाते। वास्तव में ये चुनौतियां हैं, जैसे लॉकडाउन में तो वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा या फिर इस तरह के जो वीडियोस हैं ये हम लोग थ्रेट्स को दूर करने, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो you need to overcome those threats to excel and to be successful in your profession। तो वो जो आपकी सफलता में बैरियर हैं, बाधक हैं, उन्हें दूर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप क्लास में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए भाषाओं के बारे में बात करें या फिर कोई भी चुनौतियों के बारे में बात करें, उन्हें आप कैसे दूर करेंगे इसके लिए आप प्लान बनाते हैं। उससे पहले थ्रेट को एनालाइज करते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म जो हैं, तो सेल्फ एनालिसिस इज द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स related to the personal growth and personality development, and these identification is not in just we can say that not based on the theoretical background or any other stories and other things, but this is very much practical। ये सेल्फ एनालिसिस का सबसे बड़ा संदर्भ है कि हम लोग यहाँ फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि प्रबंधन भी कहता है कि दिस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। द सेल्फ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SWOT is a systematic and objective analysis and designed to draw about yourself on your strength, weakness, opportunity and threats, and that can help you to be a better person and to develop your personality। तो बहुत सारे डिफिनीशंस दिए हुए हैं अलग अलग, आप अपने से उनको सबको मिला के अपने प्रोफेशन से जोड़ते हुए एक अच्छा डिफिनीशन बना सकते हैं, अच्छा परिभाषा भी बना सकते हैं। तो ये सारी बातों से आप खुद लिखने की कोशिश करें और खुद अपनी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खुद भी मेहनत करें। ये सबसे बड़ा आधार होगा कि हम लोग इस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और SWOT एनालिसिस को अप्लाई करें, प्रयोग करें अपने क्षेत्र में। जैसे कि अभी बहुत सारे महानुभावों ने कहा कि जो भी हमारे सामने चुनौती आई है कोरोना के संदर्भ में, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। तो थ्रेट्स को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, ये हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा आधार है। कि हम लोग अगर दूसरी इकोनॉमी बेस्ड है तो स्वदेशी अपनाएं, या हम लोग अपने सारे सिस्टम को इस आधार पे कर दें कि हमें दूसरे पे डिपेंड ही नहीं होना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक तरह से चुनौती जो है हमारे लिए अवसर बन सकता है। तो हम सबको आसपास की सारी चीज़ों को देखते हुए अपने प्रोफेशन से जोड़ते हुए हम लोगों को SWOT एनालिसिस करना चाहिए, एंड दैट एनालिसिस शुड बी अप्लाइड इन आवर फील्ड फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थैंक यू।